भगवान सत्यनारायण अपना रूप बदल करके और उस ब्राह्मण के घर आ जाते हैं, उस कुटिया पर आ जाते हैं, जो टूटी सी कुटिया में ब्राह्मण रह रहो। परंतु भगवान बड़े दयालु थे, ब्राह्मण की गरीबी देखी नहीं गई। एक दिन अपना रूप बदल करके एक दंडी का वेश बदल लिया और भैया टूटे फूटे कपड़े, लंबी लंबी जटा बटा करके और हाथ में कमंडल लेकर के और भैया ब्राह्मण की कुटिया पर आ गए। उस गरीबी को देख करके ब्राह्मण की उन पर भगवान पर देखा नहीं गया और आकर के बोलने लगे, हे ब्राह्मण, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर के इस पृथ्वी लोक पर क्यों भटक रहे हो भाई? बताइए आपका कारण क्या है? अब तो ब्राह्मण के समक्ष जैसे ही आए, ब्राह्मण पर पहचान नहीं आए कि ठाकुर जी मेरी झोंपड़ी में आ चुके हैं, परंतु ब्राह्मण नहीं पहचान पाया और कहने लगे, जब बार बार ब्राह्मण से प्रश्न किया कि तेरी कोई समस्या हो तो मुझे बता भाई, जब ज्यादा ही परेशान कर दो ब्राह्मण तो कहने लगे, बाबा तेरे पास ऐसा क्या सौदा है भाई कि मेरी गरीबी दूर कर देगा? मैंने हाँ मैं अवश्य करूंगा भाई। तो भैया मैं बहुत परेशान हूँ, हे महात्मा मैं बहुत परेशान हूँ, हे साधु मैं बहुत परेशान हूँ, क्या इस मेरी गरीबी को दूर कर सकते हो? भगवान ने कहा अवश्य, क्यों नहीं, तो बताइए महाराज कैसे करोगे? कि भैया अब वैश्य कहने लगे, वो कहने लगे दंडी स्वामी कि भाई हे ब्राह्मण, तू किसी भी दिन मैं एक ऐसा व्रत बता रहा हूँ तुमको, आप ध्यान पूर्वक सुने। अब बनी महाराज सुनाओ कि हे ब्राह्मण, तू किसी भी दिन पूर्ण भक्ति भाव के साथ में अपने घर में सत्यनारायण भगवान की तुम कथा कर, भगवान विष्णु का पूजन करो भाई, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। महाराज भगवान सत्यनारायण, हाँ ये सत्यनारायण भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। आप मन से तन से भगवान का पूजन करो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब तो भैया भगवान ने अपनी कथा उस ब्राह्मण को समझा दी। अब कहने लगे ब्राह्मण देव, महाराज आपने कथा तो हमें सुना दे, पर ये बताओ कि भैया ये कथा में किस किस सामान की जरूरत पड़ती है? भगवान कहने लगे कि हे भाई वैश्य ब्राह्मण, तू अपने घर में किसी भी दिन भगवान की कथा करे, उस कथा में प्रसाद में केले का फल, घी, दूध, गेहूं को आटा, जो भी तुम्हारे पास उपलब्ध हो वो नैवेद्य तैयार करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अर्पण कर दीजिए। इतना सुन करके ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होता है कि भैया इस महात्मा ने मुझे बहुत अच्छा व्रत बताया है, इसे मैं अवश्य करूंगा। भगवान ने अपनी कथा का विस्तार उसको बता दिया और उसके बाद में अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए, चले गए, अपनी कथा का विस्तार उस ब्राह्मण को बता दिया। अब ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि उस ब्राह्मण ने, उस महात्मा ने मुझे जो व्रत का विधि विधान बताया है उसे मैं अवश्य ही करूंगा। उसे रात भर नींद नहीं आती है, उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई, क्योंकि उसे पता था कि मेरी गरीबी दूर होगी, उस महात्मा ने मुझे व्रत बताया है, मैं उसे अवश्य ही करूंगा। इन्हीं विचारों के उसे कारण रात भर नींद नहीं आती है। सुबह होती है, भिक्षा मांगने के लिए शहर को चल देता है, भिक्षा मांगता है तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि भिक्षा में काफी फल फूल पैसा मिल जाता है। भगवान की कृपा से उसे फल फूल पैसा मिल गया, भगवान की कृपा हो गई। और उसके बाद में क्या होता है, जब फल फूल पैसा भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण को भिक्षा में मिला, अपने घर मतलब बाजार में गए, देखो भाई मेरे पास कुछ मुद्रा भी है, कुछ फल फूल भी मिल गया, तो कुछ पैसे से मेरा सामान खरीदना चाहिए। इस प्रकार से बाजार में जाता है, वहां प्रसाद में केले का फल, घी, गेहूं को आटा उपलब्ध लिया और वो आकर के अपने घर आया। घर आने पर दूसरे दिन और उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ, उनके जो भी बैठने वाले थे सबके साथ मिलकर के भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उस ब्राह्मण ने सबके साथ मिलकर अब